अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रीनलैंड पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सब आप वेलकम करती हूँ आप सबको अपने इस गार्डनिंग चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NPK 2020 के हवाले से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पौधों में ग्रीनरी और उसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में मैंने ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, उसको आपने ज़रूर देखना है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक पौधों की ग्रोथ का ताल्लुक़ है, तो देखें उसके अंदर किसी न किसी तरह की खाद ज़रूर शामिल की जाती है। माली लोग भी जो अपनी नर्सरी में पौधे लगाते हैं, उनके अंदर वो हर किस्म की फर्टिलाइज़र, हर किस्म की खाद डालते हैं। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये फर्टिलाइज़र जो कि NPK 19 है और इसका वज़न तकरीबन 48 ग्राम है और ये एक पैकेट है। और इसके लिए आपने तकरीबन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 टेबल स्पून डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और इससे क्या क्या फ़वाइद हैं। और नीचे हिदायत भी लिखी हुई हैं कि इसको सूरज से बचा के रखें। और साइड में जो पोर्शन है उस पर लिखा हुआ है कि कितनी परसेंट इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम शामिल है। यानी कि नाइट्रोजन इसके अंदर 19% है, पोटेशियम भी इसके अंदर 19% है और फास्फोरस भी इसके अंदर 19% है। तो कहने का मकसद ये है कि एक होती है NPK 2020। अगर वो ना अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप NPK 5, 15, 45, 19, 19, 19 का बैलेंस डाइट भी आप पौधों को दे सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 48 ग्राम का ये साशा है जो कि 40 लीटर जो कि कंटेनर के लिए स्प्रे बना सकता है। और इसकी pH भी यहाँ मेंशन की गई है कि ये इसकी pH 3 है, यानी कि तेज़ाबी है, एसिडिक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका कलर है, देखें, ग्रीन इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी फर्टिलाइज़र अलग अलग कलर की होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका एक ही कलर हो। कलर बेसिकली इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि इसके ऊपर किसी किस्म की फंगस ना लगे, कोई कीड़ा अटैक ना करे और ख़राबी ना हो। हर कंपनी अपने फर्टिलाइज़र पर अलग अलग कलर के रंग चढ़ाती है, तो कलर देखकर आप परेशान ना हो। कभी पिंक कलर भी होता है फर्टिलाइज़र का और कभी ग्रीन कलर भी होता है। तो यहाँ बेसिकली इन्होंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो चलिए इसको पानी में ऐड करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 2 लीटर पानी और जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, यानी कि 2 चम्मच में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इस पानी के अंदर। और इसको हम मिक्स करेंगे। इसका कलर ग्रीन है तो इसी वजह से पानी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ मेरी जो टब है ये ग्रीन कलर का है, तो इसी वजह से ग्रीन कलर की वजह से आपको ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा है, ओवरलेप हो रहा है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको एक स्प्रे करने वाली बोतल में भर लेना है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्प्रे, उसमें इसको शामिल भरूँगी और भरने के बाद मैं अलग अलग पौधे पर इसका स्प्रे करूँगी। मैं यहाँ पर ये स्प्रे की बोतल यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं किसी मग्गे की मदद से, या जो भी आपके पास मौजूद हो आप उससे ही इसको पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह का। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि इससे हर पत्ते पर पानी अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र पहुंच जाता है, हर पत्ते को जो नीड होती है। अब मैं इसे शामिल करूँगी, मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो देखिए ये हर लीफ पर, हर प्लांट की लीफ पर मैं अलग अलग इसको डाल रही हूँ स्प्रे को। स्प्रे करने का फ़ायदा ये होता है कि देखें जो हर लीफ होता है उसके ऊपर किसी तरह किस्म की भी कोई कीड़ा या कुछ भी लगा होता है, वो स्प्रे करने से उसके ऊपर से फ़ौरन ही हट जाता है और पत्ते को भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है, बहुत ही अच्छे उसके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं NPK फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के हवाले से और इसके फ़वाइद क्या हैं उनके हवाले से भी, और पौधों को इसकी कितनी ज़रूरत होती है। तो देखें, NPK फर्टिलाइज़र एक बैलेंस डाइट है पौधे के लिए। सम टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, गाय का गोबर भी यूज़ करते हैं इसको खाद देने के लिए, लेकिन गाय के गोबर में बहुत ज़्यादा मिक़दार में नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन का काम यह है कि पौधे की लीफ को हरा करना, उसकी थोड़ी ब्रांचेस को तो वो फ्रूट को नहीं ला सकती। लेकिन NPK फर्टिलाइज़र डालने से फ़ायदा ये होता है कि जो फूल लगते हैं हमारे पौधे को वो अक्सर झड़ जाते हैं, उनकी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती, वो या तो गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं। लेकिन अगर NPK फर्टिलाइज़र उनको दी जाए
تو NPK فرٹیلائزر ایک بیلنس ڈائٹ ہے جو کہ ہر پودے کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے. تو اگر آپ اس کو NPK فرٹیلائزر دیں گے تو اس سے فروٹ بھی اچھا بڑھے گا اور گروتھ بھی زیادہ ہوگی پودے کی اور فروٹ بھی آپ کو زیادہ مقدار میں ملیں گے. NPK فرٹیلائزر ڈالنے کے کافی زیادہ فوائد ہیں جو کہ گائے کا گوبر ڈالنے سے پورے نہیں ہوتے، کیونکہ جب پودا کلیوں پر ہوتا ہے یعنی کہ پھولوں پر ہوتا ہے، فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے فرٹیلائزر کی، لیکن ہم اسے کھاد دیتے ہی نہیں. ہم اور الٹا یہ سوچتے ہیں کہ پانی اس کو زیادہ دے رہے ہیں، اس وجہ سے یہ پھول جھڑ رہے ہیں. تو پانی کم دینا یہ بہت ہی غلط بات ہے پودے کے لیے. پانی اس کو زیادہ دیں جب وہ فلاورنگ پر آیا ہوا ہو، اور فروٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پانی اس کو صحیح مقدار میں ملے. تو اچھا، تو فرینڈز NPK فرٹیلائزر کے فوائد اور اس کے بیلنس ڈائٹ اور وہ کس طرح سے پودوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے. باقی میں اسپرے کر رہی ہوں. یہ ہے لیمن کا پلانٹ. یہ پودا میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے خریدا تھا. اس کو 2 سال ہونے والے ہیں اس پودے کو، اور اس میں ابھی تک کوئی فروٹ نہیں آیا ہے، کوئی فروٹنگ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک دیسی پلانٹ تھا. اور اس کے علاوہ یہ کچھ دوسرے پودے ہیں، اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ ان میں بھی سب میں اسپرے کر دوں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور جب ہمارے پاس زیادہ NPK بچے گا تو ہم اس کو اس میں بھی ڈالیں گے، اس کے پوٹ کے اندر بھی شامل کریں گے، تاکہ جو اس کی روٹ ہیں وہ اچھی طرح سے اس فرٹیلائزر کو ایبزورب کر سکیں. پتوں کو تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کی روٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے فرٹیلائزر کی، اس لیے کیونکہ یہ لیکوڈ فرٹیلائزر ہے تو اس کو پانی میں گھول کر ہی شامل کرتے ہیں. تو اگر یہ لیکوڈ فرٹیلائزر نہیں ہوتا، یہ ڈرائی فرٹیلائزر ہوتا، تو ہم اس کو ایسے ہی شامل کرتے. تو مارکیٹ میں 2 طرح کے فرٹیلائزر ملتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیکوڈ اور ایک ہوتا ہے سالڈ. تو اس سالڈ فرٹیلائزر کو پانی میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ ہی مٹی کے اندر شامل کیا جاتا ہے، مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک لیکوڈ فرٹیلائزر ہے تو اس کو ہم پانی میں گھول کر شامل کر رہے ہیں. تو فرینڈز آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ NPK فرٹیلائزر ہمارے پودوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا ضروری ہے. تو اگر آپ کے پاس بھی پلانٹ ہیں یا کوئی بھی پلانٹ ہے، انڈور پلانٹ، آؤٹ ڈور پلانٹ، تو ان میں NPK فرٹیلائزر ضرور شامل کریں تاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو سکے. اور اگر فروٹنگ والے پلانٹ ہیں تو ان کو تو ضروری ہے آپ ان کو لازمی دیں NPK فرٹیلائزر، تاکہ ان کی گروتھ بڑھ سکے اور فروٹنگ میں بھی اضافہ ہو اور ان کی روٹس میں بھی اضافہ ہو. تو فرینڈز مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرتے جائیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے اس چینل کو، کیونکہ پلانٹس کے حوالے سے میں اب ایسی ویڈیو اپنے چینل پر لاتی رہتی ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر دوسرے پلانٹ کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے تو میرے اس چینل پر کافی ساری انفارمیٹیو ویڈیو ہیں پلانٹس کے حوالے سے اور کوکنگ کے حوالے سے، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو ملاحظہ فرمائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.